स्वागत है स्टडी जैन आईक्यू पर, जहां हर हफ्ते हम ले आते हैं किताबों की नाभिकीय सीख, सीधी, असरदार और रिकॉर्डिंग रेडी। अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं पर समय कम है, ये चैनल आपके लिए है। चलिए, आज की कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 1। कोई भी पैसे को लेकर पागल नहीं है। मॉर्गन हाउसल। एक सच्चाई से शुरुआत करते हैं। पैसे को लेकर कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान की जिंदगी के अनुभव अलग अलग होते हैं। जिसने अपने माता पिता को मंदी में सब कुछ खोते देखा, उसके लिए पैसे बचाना मतलब जीवित रहना है। और जिसने हमेशा स्थिरता और अमीरी देखी, उसके लिए निवेश करना मतलब मौका पकड़ना है। हम सब फैसले तथ्यों पर नहीं बल्कि अपने अनुभवों पर लेते हैं। इसलिए एक ही दुनिया, एक ही बाजार, एक ही स्थिति में भी लोग अलग अलग व्यवहार करते हैं। सीख। कभी दूसरों के पैसों के फैसलों पर मत हंसो या जज करो। हर इंसान की कहानी अलग होती है। पैसे के निर्णय हमेशा पहले भावनात्मक होते हैं, फिर तार्किक। अध्याय 2। किस्मत और जोखिम। दूसरा सबक है लक और रिस्क। दो ऐसी अदृश्य शक्तियां जो हर सफलता और असफलता को आकार देती हैं। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बने, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि जब वो स्कूल में थे, तब उनके स्कूल में दुनिया के शुरुआती कंप्यूटरों में से एक मौजूद था। उनका दोस्त केंट इवंस भी उतना ही प्रतिभाशाली था, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई। एक जैसी प्रतिभा, एक जैसी मेहनत, पर नतीजे बिल्कुल अलग। सीख। सफलता या असफलता को कभी ज्यादा कठोरता से मत आंकिए। कभी कभी जिंदगी बस पासा फेंक देती है। किस्मत और जोखिम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अध्याय 3। कभी काफी नहीं होता। कल्पना कीजिए, करोड़ों कमा लिए, फिर भी दिल में आवाज आती है और चाहिए। राजत गुप्ता की कहानी यही कहती है। वो मैकिन्जी के सीईओ बने, गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड में बैठे, उनके पास $100 मिलियन से ज्यादा थे। फिर भी उन्होंने गलत रास्ता चुना, सिर्फ थोड़े और पैसे के लिए। सीख। सबसे मुश्किल वित्तीय कला है काफी कहना। अगर आपको नहीं पता कि कितना काफी है, तो आप कभी रुक नहीं पाएंगे, और ये दौड़ एक दिन आपकी शांति छीन लेगी। अध्याय 4। कंपाउंडिंग। समय का जादू। वॉरेन बफेट की सफलता का असली राज क्या है? सिर्फ समझदारी नहीं, समय और धैर्य। उन्होंने 10 साल की उम्र में निवेश शुरू किया, 30 तक अमीर हो गए, पर उनकी असली संपत्ति 60 के बाद आई। सीख। बात ऊंची कमाई की नहीं है, बात है लंबे समय तक लगातार कमाने की। समय सबसे ताकतवर शक्ति है। ये आपके पैसे, आदतें और धैर्य तीनों को कई गुना बढ़ाता है। अध्याय 5। अमीर बनना बनाम अमीर रहना। अमीर बनने के लिए जो मानसिकता चाहिए वो अमीर बने रहने के लिए नहीं चलती। अमीर बनने के लिए चाहिए जोखिम लेने की हिम्मत, भरोसा और आशावाद। पर अमीर बने रहने के लिए चाहिए सावधानी, विनम्रता और डर खोने का डर। सीख। सफलता का रहस्य सर्वाइवल है। हर बार जीतना जरूरी नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि सब कुछ न खो दो। अध्याय 6। स्वतंत्रता। पैसे का असली उद्देश्य। लोग सोचते हैं पैसे का मतलब है महंगी कारें, बड़ा घर और नाम शोहरत। लेकिन मॉर्गन कहते हैं पैसे का सबसे बड़ा इनाम है स्वतंत्रता। वो आजादी जिससे आप सुबह उठकर कह सकें, आज मैं वही करूंगा जो मेरा मन चाहता है। सीख। स्टेटस मत पीछा करो, समय पर नियंत्रण हासिल करो, क्योंकि समय ही असली मुद्रा है। अध्याय 7। पैसे बचाओ। हाउसेल कहते हैं पैसे बचाने के लिए कोई खास वजह नहीं चाहिए, बचाओ क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। सेविंग आपकी ऑक्सीजन टैंक है। कब जरूरत पड़ेगी कोई नहीं जानता। सीख। अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो कम खर्च करता है और ज्यादा बचाता है। अध्याय 8। तुम अकेले नहीं हो। वाओ, पैसे के मामलों में हम अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं। लगता है कि बस हम ही गलतियां कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हर कोई सीख रहा है, गिर रहा है, फिर उठ रहा है। यह सफर किसी के लिए भी आसान नहीं है। सीख। अपने सफर की तुलना मत करो। हर किसी का रास्ता अलग है, बस चलते रहो। अध्याय 9। नकारात्मकता का जाल। नकारात्मक बातें हमेशा बुद्धिमान लगती हैं, लेकिन इतिहास गवाह है उन्नति हमेशा जीतती है। जो लोग भविष्य से डरते हैं वो शायद कभी अमीर नहीं बनते। दुनिया धीरे धीरे मगर लगातार आगे बढ़ रही है। सीख। सकारात्मक रहो, अंधा नहीं, वास्तविक रूप से आशावादी। भविष्य में भरोसा रखना ही असली संपत्ति है। निष्कर्ष।
तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें क्या सिखाती है? पैसे को संभालना गणित का खेल नहीं, व्यवहार का खेल है। यह धैर्य, विनम्रता, आत्मसंयम और आभार का मिश्रण है। असली दौलत वो नहीं जो आप कमाते हैं, बल्कि वो है जो आप सहेजते हैं, जिसे आप खोने से बचाते हैं और जो आपको सुकून देती है। वेल्थ का सबसे ऊंचा रूप है, मॉर्गन कहते हैं, हर सुबह उठकर ये कह पाना, आज मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। और यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। धन्यवाद सुनने के लिए। अगर इस सारांश ने आपकी सोच बदली हो तो लाइक जरूर करें और स्टडी जेन IQ को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई बुक की सीख सबसे पहले पा सकें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से पूरी किताब जरूर देखें। नीचे कमेंट में बताइए अगली कौन सी किताब आप सुनना चाहेंगे। पढ़िए, समझिए और सोच बदलिए, क्योंकि सोच बदलो जिंदगी बदल जाएगी।